वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की खामियों को दूर करने डीजल पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के खिलाफ आज देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद में करीब 8 करोड़ छोटे कारोबारी शामिल होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही देश के करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर और लघु उद्योग और महिला उद्यमियों के भी इसमें शामिल होने का दावा किया जा रहा है। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इसका आह्वान किया है। ऐसे में व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के समर्थन में सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया। इसमें माल की बुकिंग, डिलीवरी, लदाई उतराई बंद रहेगी। सभी परिवहन कंपनियों को विरोध के लिए अपने वाहन पार्क करने के आदेश करने के लिए कहा गया है। देश भर के अलग अलग राज्यों में विरोध स्वरूप 1500 जगहों पर धरने का भी आयोजन किया जाएगा। तो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बंद का समर्थन किया है। लगातार बढ़ती महंगाई, आम जन परेशान है और आज व्यापारियों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। जीएसटी की खामियों को दूर करने की मांग की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ गए हैं हमारे साथ। भंवर, बड़ा ऐलान किया गया है और इससे बहुत कुछ प्रभावित भी होगा। हालांकि कुछ घंटे के बाद इस तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। कोटा में किस प्रकार के हालात शुरुआती दौर में? देखिए, आमतौर पर कोटा में जो बाज़ार का ट्रेंड है, खुशबू बाज़ार यहाँ पर थोड़ा सा लेट ओपन होता है। यानी आप ये मानकर चलिए कि 11 बज जाते हैं पूरे बाज़ार को खुलते खुलते, और बाज़ार में कुछ दुकानें तो ऐसी है जो 11 बजे बाद खुलती है। तो भारत बंद का कोटा में कितना असर है, इसका असल जायजा तो 11 बजे बाद ही लिया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ बाज़ार का एक हिस्सा बंद तो है, लेकिन बावजूद इसके जो व्यापार संगठन है और जो बड़े संगठन है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम बंद में शामिल नहीं है। तो इक्का दुक्का दुकानें जो है वो बाजार में खुलनी शुरू हो गई है। और फिलहाल जो संगठन है, जिन संगठन के प्रतिनिधियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बंद में हम इस तरह से शरीक नहीं हैं और भारत बंद में कोटा में बाजार बंद नहीं कराया जाएगा। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उन प्रतिनिधियों ने भी कहा है कि हम बंद में शामिल नहीं है। और कोटा में करीब 150 व्यापार संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है कोटा व्यापार महासंघ। तो व्यापार महासंघ ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोटा बंद में इस बार व्यापार महासंघ शामिल नहीं है, यानी कोटा में कोटा बंद इस बार नहीं रखा जाएगा। फिलहाल मैं कोशिश करता हूं आपको व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन के पास लेकर के चलने की। क्रांति जी, भारत बंद का आज आह्वान है। कोटा में बहुत सी दुकानें तो बंद नजर आ रही है, क्या बाजार लेट खुला है, खुलेगा या फिर बंद में शामिल है व्यापार मार्केट? ये मेडिकल मार्केट है और 11:30-12 बजे ये मार्केट खुलता है। बंद जैसी कोई बात यहाँ पर अभी नहीं है राजस्थान में, क्योंकि कैट ने जीएसटी के विरोध में जो आंदोलन किया है, जीएसटी की जो जटिल समस्या है उसको केंद्रीय सरकार अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है। और कैट ने ये अखिल भारतीय बंद का आह्वान किया था, लेकिन एक ये देश के व्यापारियों का दुर्भाग्य है कि अखिल भारतीय स्तर पर हमारा कोई व्यापारिक संगठन ऐसा मजबूत खड़ा नहीं हुआ है। इससे व्यापारी अपनी बात मनवाना भी चाहता है तो हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। और ये कैट ने जो बंद का आह्वान किया था, कल हमने राजस्थान व्यापार संघ के अध्यक्ष से भी बात करी थी, तो राजस्थान में कहीं भी ये बंद नहीं है। तो फिलहाल जो महंगाई का जो मामला है, साथ में आप जो जीएसटी का इशू बता रहे हैं, व्यापारियों की आवाज़ बुलंद कैसे होगी फिर? भाई, व्यापारियों की आवाज़ बुलंद जैसे स्टेट लेवल पे तो हम करते रहते हैं, और कोटा एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन है जो अपनी व्यापारियों की समस्याओं को अंजाम देता है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा संगठन नहीं बना पाए, और हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी राजस्थान लेवल पर एक संगठन बनाया है, धीरे धीरे ये राजस्थान के रूप में हम पूरे भारतवर्ष में भी संगठन को फैलाने का विस्तार होगा। लेकिन आज ये माना जाए, क्रांति में मेरा आखिरी सवाल, कि कोटा में कोई बंद नहीं होगा? आज कोटा में कोई बंद नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, ना कोई ऐसी बात हुई है। और हमने राजस्थान लेवल पे भी बात करी तो राजस्थान में भी कहीं भी बंद नहीं है। व्यापार महासंघ कोटा के अध्यक्ष हमें बता रहे हैं कि कोटा में आज किसी तरह का बंद नहीं रखा जाएगा और पूरा जो बाजार है वो खुला रखा जाएगा। हालांकि कोटा में मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मेडिकल मार्केट है, यहाँ बाजार थोड़े लेट खुलते हैं, दुकानें थोड़ी लेट खुलती है, लेकिन बंद का यहाँ पर फिलहाल कोई असर नहीं है। और जो बड़ी व्यापार संस्थाएं, व्यापार महासंघ कोटा जो कि सबसे बड़ी व्यापार संस्था है, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि हम बंद में शामिल नहीं है। तो कोटा में ना पेट्रोल पंप बंद है, ना ट्रांसपोर्ट बंद है, और ना ही जो कॉमन बाजार है वही अभी तक बंद होगा। ऐसी कोई किसी बंद की पुष्टि फिलहाल व्यापार संस्थाओं ने नहीं की, और कोटा में बंद का असर जो है वो नहीं है। करीब करीब कह सकते हैं कि कोटा में बंद
बेअसर है। बिल्कुल। और भंवर, जिस तरह से हम आपके पीछे की भी तस्वीरें देख पा रहे हैं, बातचीत तो आपने की ही जिसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, और जब आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं हलचल काफी चल रही है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। भंवर, एक तरफ यह ऐलान किया जाता है कि हम बंद करेंगे, तमाम चीजें बंद होगी, 8 करोड़ जो संख्या है वो भी बताई जा रही है लगभग, जो तमाम लोग बंद में शामिल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर व्यापार महासंघ अध्यक्ष क्रांति जैन से बातचीत में तो यही दिखा है, जब वो ये कहते नजर आए कि राजस्थान स्तर पर तो हमारा कोऑर्डिनेशन है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन जैसा कोई मैकेनिज्म हमारे पास बन ही नहीं पाया है। और बंद का कॉल जिन व्यापार संस्थाओं की तरफ से, जिन ट्रेड यूनियंस की तरफ से हुआ है, उन्होंने हमसे कम्युनिकेशन भी नहीं किया है। तो साफ तौर पर कम्युनिकेशन गैप तो नजर आता है। और बड़ी बात यह खुशबू की मुद्दों पर तो कहीं न कहीं सैद्धांतिक रूप से सहमत नजर आते हैं बंद के साथ व्यापार महासंघ के अध्यक्ष भी और व्यापार संस्थाओं के लोग भी, लेकिन इस बंद में वो शामिल नहीं है, ये भी वो साफ तौर पर कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज का जो बंद है उसमें सैद्धांतिक सहमति तो व्यापार संस्थाएं देती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक्टिव सपोर्ट बंद में उनका नहीं है। और कोटा में बाजार खुलना शुरू हो गया है, थोड़ी देर में पूरी तरह से खुल जाएगा। और बंद में शामिल होने से यहाँ की व्यापार संस्थाओं ने और यहाँ के व्यापार महासंघ ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बिल्कुल भंवर, एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, एक तरफ ईंधन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हर तरफ हाहाकार है। ऐसे में जब जीएसटी संबंधी तमाम चीजों को लेकर और महंगाई को लेकर बंद का आह्वान होता है, ऐसे में उम्मीद ये की जाती है कि इन तमाम चीजों पर काफी सीरियसली वर्कआउट हो और तभी एक दिन मुकर्रर किया जाए ताकि जो आवाज पहुंचनी चाहिए वो आवाज पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति बनती हुई दिख रही है भंवर, कोटा तो बिल्कुल बंद से बाहर नजर आ रहा है, कि और भी हम सहयोगियों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कोटा कहीं ना कहीं इस बंद से दूर नजर आ रहा है फिलहाल। इतनी तस्वीरों को देखकर यह तो तय है। बिल्कुल, चलिए हमारे सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तस्वीरें भी हमें दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार भंवर से हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है वो जरूर नजर आया और देखना यह भी होगा कि जो बंद बुलाया गया वो कितना सफल होता है। लगातार नजर बनी हुई, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होते हैं हाजिर।